बच्चों, आज हम कक्षा 6 के हिंदी विषय के पहला पाठ है वह चिड़िया के बारे में अध्ययन करेंगे। तो वह चिड़िया एक कविता है जो केदारनाथ जी अग्रवाल द्वारा रचित है। तो इसका अध्ययन करेंगे हम। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे जुंडे के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह चिड़िया संतोषी नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़े ले आती है। वह छोटे मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है, वह चिड़िया गर्वीली चिड़िया, वह छोटी सी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से प्यार है। तो इस कविता के लेखक है वो केदारनाथ जी अग्रवाल है। केदारनाथ जी अग्रवाल ने बच्चों चिड़िया के माध्यम से देखो क्या व्यक्त किया है। केदारनाथ जी ने बताया है कि कवि ने बताया है कि उनके स्वभाव में नीलों पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है, वे संतोष हैं, अन्न से बहुत प्यार करते हैं, वे अपनेपन के साथ कंठ को खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, मुंह बोली है, एकांत में भी उगम से रहती है, उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी उसमें जल का मोती सी बूंदों को चोंच मार कर भर ले आती है, यानी कि जल का कैसा है उसका स्वाद लेती है। उसे स्वयं पर क्या है, गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को इस कविता के माध्यम से उजागर करना चाहा है। अब आप बच्चों आप पढ़िए कविता। आप पढ़िए धीरे धीरे बच्चों कविता। आपने पढ़ ली। अब बच्चों देखे इनमें कविता में क्या कवि ने क्या कहना चाहा है, हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले पैरा में कहा गया है कि वह चिड़िया जो, यहाँ कवि अपने आप को क्या मानता है, चिड़िया के समान मानता है। जिस प्रकार चिड़िया होती है वो चोंच मार कर, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडे के दाने, यानी कि जो चिड़िया होती है वो अपने चोंच मारकर दूध से भरे हुए झुंडे में से दाना निकाल लेती है और उसको फिर क्या करती है, रुचि से
यानी कि अपनी रुचि के अनुसार रस से खा लेती है, यानी कि यहाँ पर वो अपनी रुचि से और रस से उस दाने, छोटे से दाने को खा लेती है जो दूध भरे हुए झुंडे यानी पूरे में से निकाल के लाई थी। वह छोटी संतोषी चिड़िया, चिड़िया का क्या गुण बताया गया है? वह छोटी है और दूसरा वो क्या है? संतोषी है। संतोषी यानी कि वह जो अपने मन को संतुष्ट करने वाली, जिसको जो मिला उसी पर वो अपने मन को संतुष्ट कर देता, उसे संतोषी कहा गया है। इस चिड़िया को नीले पंखों वाली मैं हूँ। यहाँ पर नीले पंखों वाली क्या है? उसकी विशेषता बताई गई है, जो उसके पंख है वो नीले हैं। और आगे कवि बता रहे हैं कि मुझे अन्न से बहुत ही प्यार है। वो चिड़िया के रूप में कह रहे हैं कि मुझे किससे प्यार है? अन्न से प्यार है। अन्न से हमारी क्या होती है? भूख मिटती है, हमारी तृप्ति होती है। आगे कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो कंठ खोलकर, कंठ क्या होता है? अपने जो बोलने की शक्ति होती है, जहाँ से हम बोल पाते हैं, कंठ, उसी कंठ को खोलकर बुढ़े वन बाबा की खातिर, यानी कि आपने पुराने उसका जो वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र में कोई बुढ़े महात्मा रहते हैं, उस वन के खातिर उनके लिए रस उड़ेल कर गा लेती है। तो वो रस से भरकर गाना गाती है। उस क्षेत्र में निवास करने वाले बाबा के लिए वो छोटी सी चिड़िया रस से भरकर गाना गाती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और कवि ने अपने आप को उस नीले पंखों वाली चिड़िया के समान बताया है। आगे कवि कह रहा है कि मुझे विजन से बहुत ही प्यार है। विजन का मतलब अपना कोई जो लक्ष्य होता है, जिसे हम प्राप्त करना चाहते हैं, वही तो उसे क्या है? बहुत ही प्यार है, प्रेम है अपने विजन से। आगे कवि कह रहे हैं कि वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। जो छोटी सी चिड़िया है वो क्या करती है कि जिस नदी के अंदर जोर से उफान आ गया है पानी का, उस पानी में से एक चोंच भर जल ले आती है, उसका दिल टटोल कर जल का मोती ले आती। और उस जल को किसके समान बताया गया है? मोती की बूंद के समान बताया गया है। वह छोटी चिड़िया गर्वीली चिड़िया, गर्वीली यानी गर्व से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करने वाली है। नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी कि मैं उस चिड़िया हूँ जो नीले पंखों वाली के समान हूँ। मुझे नदी से बहुत ही प्यार है। कवि क्या कह रहा है कि मुझे नदी से प्यार है। तो कवि ने यहाँ देखो, एक तो नदी से प्यार बताया अपने आप को, दूसरा किससे बताया है? विजन से प्यार बताया है, यानी कि ये देखिए मुझे विजन से भी प्यार है। तो वहाँ पर कवि ने इस चिड़िया के माध्यम से अपने आप को, अपने स्वभाव को बताया। एक बार पुनः देख लीजिए, कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी सी चिड़िया है। जो उसका स्वभाव है वो उस छोटी सी चिड़िया नीले पंखों वाली के समान है। वह संतोषी है, यानी कि संतोष करने वाली है। वह अन्न से प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ में कंठ खोलकर पुराने घन वन में बेरोक गाती है। बेरोक का मतलब होता है बिना रुके हुए, और घने का मतलब होता है गहरे, जहाँ पर छाया बहुत होती है, सूर्य का प्रकाश भी जमीन पर नहीं पहुँच पाता है। मुंह बोली है एकांत, एकांत का मतलब होता है एक। इसका अगर संधि विच्छेद करें तो इसका होता है, एकांत का संधि विच्छेद होता है एक प्लस अंत, यानी एक में ही, उसके अलावा कोई नहीं। मैं भी उमंग से रहती है, यानी कि वे एकांत में भी कभी मायूस नहीं होती है, दुखी नहीं होती, उसके अंदर उमंग है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों
को चोंच में भर लाती है। तो जो नदी उफनती है, यानी कि उफनती नदी का मतलब होता है कि उस नदी में बहुत अधिक तेज बहाव है और उस बहाव में से वो चिड़िया अपने आप को जोखिम में डालकर उसमें से एक चोंच भर के पानी ले आती है। उसे स्वयं पर क्या है, इस बात पे गर्व है कि वो नदी से प्यार करती है, वो अन्न से प्यार करती है, वो संतोषी है और वो क्या है, साहसी है। उसे नदी से क्या है, लगाव है, नदी से प्रेम है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित यानी अपनी कल्पना से चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। यानी कि इस कविता में कवि ने अपने आप को क्या बताया है, एक चिड़िया बताया है और उस चिड़िया के माध्यम से ये सारे गुण हैं जो किसके बताए गए हैं, मनुष्य के बताए गए। कौन से गुण है, संतोषी होने का गुण है, अन्न से बहुत प्यार करने का गुण है, अपनेपन में विकंठ खोलकर गाने का गुण है, बेरुख और एकांत में भी उमंग के साथ जीवन यापन करने का गुण। ये सारे के सारे गुण किसके बताए गए हैं, मनुष्य के बताए गए हैं। इसको कवि ने चिड़िया के माध्यम से बताया है। अब इसके जो प्रश्न उत्तर है, आप इसका अभ्यास अपने पास में जो अभ्यास पुस्तिका है उसमें आप आराम से लिख सकते हो। पहला प्रश्न है, कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरा है उससे चित्र को कागज पर बनाओ। तो आपको भी क्या करना है, अपनी कॉपी में एक चिड़िया का चित्र बनाना है अपनी कल्पना के अनुसार। दूसरा है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या देना चाहोगे, उपयुक्त शीर्षक को सोच कर लिखिए। अगर आप इस पाठ का दूसरा नाम देना चाहते हो तो भी वो चिड़िया जो दिया हुआ है, आप इसका और कोई भी नाम देना चाहते हो तो दे सकते हो जो आपकी कल्पना है। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को कौन कौन सी चीज़ों से प्यार है। तो देखिए, हमने यहाँ पढ़ा था कौन कौन सी चीज़ों से प्यार है। एक तो उसे अन्न से प्यार है, दूसरा उसे नदी से प्यार है, नदी से भी प्यार है, एकांत में उमंग का रहना, यानी कि ये भी वहाँ उसका प्यार का विषय जो अपने आप में लगाव रहती है, और वो नदी से भी उसका प्यार है। आप कविता में भी देख लीजिए, यहाँ लिखा हुआ है कि मुझे नदी से बहुत ही प्यार है। और दूसरा यहाँ और दिया हुआ है, देखो ये कि वो मुझे अन्न से प्यार है। तो ये है वो चिड़िया का प्यार वाली बात जिससे बहुत ही लगाव है। आगे के पार्ट देखने के लिए आपसे निवेदन रहेगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर सदस्यता प्राप्त करें, शेयर करें, लाइक करें, क्योंकि सभी विद्यार्थी अपने घर पर विराजमान हैं। अगले वीडियो में इसी पाठ के प्रश्नोत्तर करवाए जाएंगे आपसे।